गुनाहों पे हो शर्मिंदा, गुनाहों पे हो शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। गुनाहों पे हो शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई इस्यान नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कोई इस्यान नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। गुनाह शैतान की वजह से होता है। शैतान ने खुदा से वादा किया कि हम बनी आदम को गुमराह करेंगे, हम उससे आपकी नाफरमानी करवाएंगे, हम उससे चोरी करवाएंगे, हम हर तरह की बुराई करवाएंगे। इसलिए शायर कहता है, खिलौना हाथ का आपने बना रखा है शैतान ने, खिलौना हाथ का आपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर गुजर कर दे। अल्लाह संवर जाए मेरी दुनिया, आमीन। संवर जाए मेरी उक़बा, संवर जाए मेरी दुनिया, संवर जाए मेरी उक़बा। जो हो फज़लो करम तेरा, जो हो फज़लो करम तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे। मोहतरम हज़रात,
17 मई मदरसा मदीनतुल उलूम उमरी पर जिस मौजू पर मैंने गुफ्तगू की वो वक्त के हालात और माहौल के हिसाब से सबसे अहम गुफ्तगू है। आज सबसे ज़्यादा जिस बात पर चर्चा करने की ज़रूरत है वो नई तालीमी पॉलिसी है। आमतौर पर लोगों की तवज्जो उधर नहीं जा रही है, लोगों का ध्यान उधर नहीं जा रहा है। अगर हमारे घर में आग लग जाए और हमारा बच्चा उस घर में सो रहा हो और हमें पता चले कि आपके घर में आग लगी है और बच्चा घर में सो रहा है, तो जितना बेचैन होंगे, बेकरार होंगे, जितना तड़पेंगे, जितना परेशान होंगे, उससे ज्यादा तड़पने की जरूरत है, उससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत है, उससे ज्यादा हैरान होने की जरूरत है, उससे ज्यादा बेताब होने की जरूरत है कि हमारे बच्चे के ईमान को, हमारे आने वाली नस्लों के ईमान को किस तरीके से छीनने की, ईमान से महरूम करने की जो साजिश हो रही है, जो प्लानिंग हो रही है। अगर बच्चा ईमान से महरूम हो जाता है तो ये दुनिया की आग में नहीं जलेगा, वो घर की आग में नहीं जलेगा, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में जलने वाला बनेगा। अगर ये फिक्र आ जाए, ये सोच आ जाए और ये बेकरारी आ जाए तो हर शख्स परेशान नजर आएगा। मोहतरम हज़रात, कुछ लोग ऐसे मौके से ये कह सकते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, खाना खिलाने वाला ऊपर वाला है, रोजी देने वाला ऊपर वाला है, सेहत का मालिक ऊपर वाला है, जिंदगी का मालिक ऊपर वाला है। हम ऊपर वाले पर भरोसा करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो जाहिल है। जाहिल इसलिए है कि तवक्कुल का ये मतलब नहीं होता है कि हाथ पर हाथ बांध कर बैठ करके आदमी कहे कि जो होगा देखा जाएगा। तवक्कुल के लिए पहले असबाब को इख्तियार किया जाता है। इस उम्मत में अल्लाह पर सबसे ज्यादा तवक्कुल हमारे नबी को था, अल्लाह पर सबसे ज्यादा भरोसा हमारे नबी को था, अल्लाह पर सबसे ज्यादा एतमाद हमारे नबी को था। अल्लाह ने कुरान में वादा किया, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि अल्लाह आपको लोगों से बचाएगा, लोगों से आपकी हिफाजत करेगा। लेकिन उसके बावजूद हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के मौके से जब मदीना के लिए सफर के वास्ते मक्का से निकलते हैं, तारीख शाहिद है, किताबों में ये वाक़या मौजूद है कि हमारे आका मदीना से निकलने, मक्का से निकलने के लिए, मदीना जाने के लिए जो आम रास्ता था, जिस रास्ते से लोग अक्सर मदीना जाया करते थे, हमारे नबी ने उस रास्ते को इख्तियार नहीं किया था। हमारे नबी ने उस रास्ते को इख्तियार नहीं किया। मिसाल से अगर समझना हो तो आप इस तरह समझिए कि अगर यहां से हमको लौफा जाना हो तो कैसे जाएंगे? इस रास्ते से जाएंगे ना। अरे ये रास्ता है ना, सीधा है, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारे नबी ये सीधा रास्ता जो मक्के में जाने का था उसको इख्तियार नहीं किया, बल्कि बिल्कुल उल्टा तरफ, बिल्कुल उल्टा, उसके सामने में आगे दूसरे रास्ते को इख्तियार करे, फिर बहुत दूर में जाकर के घूम करके उस रास्ते को टच करते हुए इधर आए, फिर उसके बाद दूर से जाकर के उस रास्ते को टच करते हुए आगे बढ़े। सीधा जो रास्ता था उसको इख्तियार नहीं किया, इसलिए कि हमारे नबी तवक्कुल का मतलब समझते थे। तवक्कुल का मतलब होता है इंसान दुश्मनों से बचने की कोशिश करे, मेहनत करे, मेहनत करने के बाद, कोशिश करने के बाद ये कहना हमारी कोशिश से कुछ नहीं होगा, हमारी मेहनत से कुछ नहीं होगा, जो होगा ऊपर वाले की मर्जी से होगा। तवक्कुल इसको कहते हैं। हमारे नबी पहले गार में छुप गए, गारे सौर में 3 दिन तक रहे। 3 दिन तक गार में छुपने के बाद नबी ने
अपने दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि अबू बकर आपको डरने की, घबराने की, हैरान और परेशान होने की, गमज़दा उदास होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ में है। क्या अल्लाह पहले साथ में नहीं था? अल्लाह पहले भी साथ में था, गार में भी साथ में है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवक्कुल का सही मतलब समझा रहे हैं। आदमी कोशिश करे, आदमी मेहनत करे, उसके बाद कहे कि जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। अब देखा ये जाएगा कि जब ये नई तालीमी पॉलिसी जो 2022 के एकेडमिक ईयर से नाफिज हो गई है, बहुत जगह नाफिज होने वाली है, उसके ताल्लुक से हम क्या कोशिश कर रहे हैं? हमारी तरफ से क्या पहल हो रही है? हमारे बच्चों के, हमारी नस्लों के ईमान को छीनने के लिए जो तालीमी पॉलिसी बनाई गई, ऐसी पॉलिसी जो बिल्कुल हिंदुत्व निज़ाम को कायम करने के लिए बनाई गई है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हमारे हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम सेकुलर था। मैंने बताया था सेकुलर का मतलब ये होता है स्कूल में मजहब की तालीम नहीं दी जाएगी। जो जिस मजहब को मानता है वो अपने मजहब की तालीम अपने तौर पर हासिल करेगा। स्कूल में सिर्फ और सिर्फ दुनियावी तालीम दी जाएगी, अखलाकी तालीम दी जाएगी, मजहब की तालीम नहीं होगी। लेकिन अब बाज़ाब्ता हिंदू मजहब के मुताबिक स्कूल में तालीम दी जाएगी और हिंदू मजहब सिखाया जाएगा। समझ रहे हैं? आप सब लोग अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, वदूद भी पढ़ाता है, आप भी पढ़ाते हैं। हम और आपने क्या प्लानिंग किया है? हम अपने बच्चे को आने वाली नस्लों के ईमान को कैसे महफूज रखें? तो मैंने पहली बात तो ये बताई थी आपको उस मदरसे में कि उसका एक रास्ता ये है कि हमारे बच्चे को मदरसे से जोड़ा जाए, मकतब से जोड़ा जाए, मस्जिद से जोड़ा जाए। इमाम साहब का हाथ पकड़कर उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे 1 घंटा, आधा घंटे का वक्त आप 24 घंटे में से किसी भी वक्त अपने बच्चे के लिए निकालिए और बच्चे को मदरसा, मकतब या किसी मस्जिद के इमाम के हवाले कीजिए आधे घंटे के लिए। ये एक पहला ऑप्शन था। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मुसलमान अपना स्कूल कायम करें। असलम साहब 1950 पे 2 में, तारीखी बातें कह रहा हूँ, 1950 पे 2 में, 50 पे 2 का मतलब शायद नहीं समझ रहे हो क्या आप लोग? 1952 में, 1952 ही होगा ना, बात भी अलग होता है। 1952 में एक आदमी ने कसम खाया था, और कसम क्या खाया था कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उसने कहा कि जो अभी के मुसलमान हैं हम इसको नहीं बदल सकते, लेकिन इनकी आने वाली नस्लों को हम बदल सकते हैं। और कैसे बदल सकते हैं? तालीम के जरिए से। तालीम के जरिए से हम उनको तैयार कर सकते हैं। और उसने 1952 में गोरखपुर में एक स्कूल कायम किया। कहाँ? गोरखपुर कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक जिला है। गोरखपुर में इसकी स्कूल कायम किया 1952 में। आज वो 71,000 स्कूल के मालिक हैं। कितने? पहला स्कूल कब कायम किया था? 1952 में एक स्कूल कायम किया गया। और आज पूरे हिंदुस्तान में 2 साल पहले के सर्वे के मुताबिक 71,000 स्कूल हैं उनके। हमारे कितने स्कूल हैं? ये उमरी, ये मधेपुर, ये पचही, ये लौफा, ये भीमपुर, ये भगवानपुर, ये नवादा, ये काफी है। जो है उसी को मुनज़्ज़म किया जाए तो काफी है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि मुसलमान अपना स्कूल कायम करें, अपना कॉलेज कायम करें। आज अपना स्कूल और कॉलेज होता, कर्नाटक में हमारे नौजवान बहनें
मुस्लिम बेटियां बुर्का पहनकर दरवाजे के बाहर खड़ी नहीं होती कि तुम्हें बुर्का के साथ अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और अगर हमारे पास कॉलेज होते, हमारी माँ बहनों की इस तरह बेइज्जती नहीं होती। तो आज सबसे ज्यादा अहम ईमान की हिफाजत के लिए, आने वाले नस्लों के ईमान को महफूज रखने के लिए ये हमारे लिए जरूरी है कि मुसलमान अपना स्कूल कायम करें। अपना स्कूल कायम करके दीनियात के साथ, दीनी तालीम के साथ, जो मॉडर्न एजुकेशन है इंग्लिश मीडियम के हिसाब से बच्चों को दे। कोई एक आदमी नहीं खोल सकता, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 से 10 आदमी मिलकर के एक ट्रस्ट बनाए, एक कमेटी बनाए और उसके तहत स्कूल कायम करे। ये वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। वरना अगर हम यूं ही कहें कि जो होगा देखा जाएगा, तो मैंने कहा था, उस दिन कहा था कि मेरी तकरीर को उम्र वालों और जलसा में बैठने वालों याद रखो। और 15 साल के बाद, 15 साल का वक्त मांगा है मैंने। ये तब्दीली 1 दिन में, 2 दिन में, 1 साल और 2 साल में नहीं होगी। ये बदलाव चंद साल में देखने को नहीं मिलेगा। मैंने एक मिसाल दिया था इसको समझाने के लिए। हमारे सर पर जो बाल है, वो बाल हर लम्हा बढ़ता है, लेकिन उस बाल को बढ़ते हुए किसी ने नहीं देखा। लेकिन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? जब बढ़ जाता है तब नजर आता है ना कि अब बाल बड़ा हो गया है, जाकर कटा लेना चाहिए। इसी तरह हमारा बच्चा ईमान से महरूम होगा, कुफ्र शिर्क की तरफ जाएगा, हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब वो महरूम हो जाएगा तब हमें नजर आएगा। लिहाजा वक्त है कि अभी से हम अपने बच्चों की फिक्र करें, उसके ईमान की फिक्र करें। अल्लाह ताला से दुआ है, चूंकि जो वक्त था मेरे लिए वो पूरा हो गया है, इसीलिए मैं अपनी गुफ्तगू को, अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वरना मैंने हदीस में जो आयत और हदीस पढ़ी थी उसका ताल्लुक निकाह से था। चूँकि आज हजरत उस्ताजुल असातिज़ा हाफिज़ कारी मोतिउर रहमान साहब के दूसरे साहबजादे उबैदुल्लाह रहमानी का चूँकि निकाह हुआ है, उस निकाह के मुनासबत से चंद बातें बोलनी थी, लेकिन चूँकि मैं अपने उसूल के मुताबिक वक्त से ज़्यादा गुफ्तगू करना हराम समझता हूँ, इसीलिए अपनी गुफ्तगू को यहीं पर मुकम्मल करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।